तुलसी जी, ये बताइए कि ये सब। आप कानपुर की रहने वाली हैं, ठीक है? जी सर। तो कानपुर जिसे एक जमाने में पूर्व का मैनचेस्टर कहते थे, ये आज सब। कुछ लेखकों द्वारा इसे डेड शहर कहा जा रहा है। तो ऐसे क्या कारण रहे जो इसका जो इंडस्ट्रियल जो हुआ वैल्यू थी, औद्योगिक वैल्यू अब रही नहीं? क्या ऐसा कारण है? हाँ सर, इसका रीज़न कुछ तो औपनिवेशिक काल को मैं मान सकती हूँ। औपनिवेशिक नीतियाँ थी सर, वो ज़्यादातर सब मुंबई और मुंबई चेन्नई जैसे स्टेट्स में चली गई, क्योंकि वो कोस्टल एरिया था, तो वहाँ का सर जो औद्योगिक महत्व था वो बढ़ गया। इस वजह से कानपुर पे ब्रिटिशर्स ने जो है वो महत्व उनको कम देने देने लगे। सर दूसरा, फिर अगर हम स्वतंत्रता के बाद देखें सर, तो भी यही रहा कि मतलब जो आर्थिक गतिविधियां हैं या आर्थिक महत्व उन्हीं कोस्टल एरियाज पे डिपेंड हो गया, जिस वजह से ये क्षेत्र थोड़ा सा सर मतलब उपेक्षा का शिकार हो गया। ओके। अच्छा, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि वामपंथियों ने कानपुर का जो औद्योगिक कल्चर था उसको नष्ट कर दिया। इसके समर्थन में वो तमाम उस दौरान होने वाली हड़तालें का मतलब उदाहरण देते हैं। सुभाषिनी जो नेता रही हैं वामपंथियों की, सुभाषिनी, उनके बारे में भी बोलते हैं कि उनके थ्रू मतलब ये सब ऐसी चीजें हुई जो कानपुर का ये सब हुआ, हाल हुआ, औद्योगिक जो भी चीजें हुई खराब। इससे आप कहाँ तक सहमत सर इससे सर कुछ हद तक सहमत हुआ जा सकता है, लेकिन सर पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि एक स्किल डेवलपमेंट सर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी क्षेत्र को अगर हमें औद्योगिक रूप से सक्षम बनाना है, तो सर वो प्रक्रिया यहाँ पे नहीं हो पाई। और सर कानपुर से लेदर इंडस्ट्री का सर निर्यात भी यूरोपियन कंट्रीज में किया जाता था, तो वो निर्यात भी सब प्रभावित हुआ। तो सर ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से सर औद्योगिक महत्व कम हुआ। और सर बाकी तो सर लेबर का मतलब जो मतलब उनकी हड़तालें वगैरह होती थी, तो सर उनकी मांगों पे भी उतना ध्यान नहीं दिया गया, वरना सर हड़तालें सर इस तरीके से प्रभावित नहीं करती। है? अच्छा प्रिंसी जी, मैं आपका देख पा रहा हूँ पूर्व चयन आपका इससे पहले डिप्टी जेलर के पद पे हुआ है। यस सर। तो आप डिप्टी जेलर के पोस्ट पर क्या क्या चुनौतियां हैं जिनको आप पाती हैं कि नहीं, मुझे इन इन चैलेंजेस का वहां पे सामना करना पड़ेगा, एक महिला के तौर पे, खास तौर पे? सर मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है सर। अगर मैं ये कोई मतलब जॉब प्रोफाइल के बारे में नहीं जानकारी है तो कोई बात नहीं करते हैं, कोई बात। आपका ऑप्शनल हिस्ट्री था जैसा मैं देख पा रहा हूँ। यस सर। कानपुर में 1857 के समय सती चौरा कांड हुआ था। इसके बारे में आप यस कुछ सर। जानते हैं? जी हाँ बताइए। सर, विद्रोही सर सत्ती चौरा कांड में सर विद्रोहियों ने कई सारे ब्रिटिशर्स को सर मार दिया था। हम्म। और सर इसका मतलब ऐसा ब्रिटिशर्स कहते थे कि इसमें नाना साहब का सर हाथ था, लेकिन बाद में सर ये पता चलता है कि इसमें नाना साहब का कोई हाथ नहीं था। हम्म। ठीक है। ये सर इतना ही पता है मुझे। अच्छा, आपका आपका स्नातक में सब्जेक्ट शिक्षा शास्त्र था, जिससे आपने पीजी भी कर रखा है, यस सर। ठीक है? तो विवेकानंद के जो शैक्षिक दर्शन था और अरविंदो का जो शैक्षिक दर्शन था, इन दोनों में कुछ समानताएं हैं कि नहीं? और अगर हैं तो वो कौन सी दो से या तीन समानताएं हैं जो इन दोनों के शैक्षिक दर्शन में समान रूप से हैं? हाँ सर।
जो समानता है मुझे सर अभी याद आ रही है सर, वो इस प्रकार है कि इन दोनों ने ही कहीं ना कहीं आध्यात्मिक सर व्यक्तित्व को महत्व दिया था कि व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक जो व्यक्तित्व है उसकी उसकी शिक्षा के लिए भी काम करना चाहिए, और मानव के संपूर्ण व्यक्तित्व पर ध्यान देने वाली शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही थी। सर राष्ट्र के प्रति सर चेतना को भी इन्होंने महत्व दिया था और कहा था कि शिक्षा के द्वारा जो है वो राष्ट्रीय चेतना को सर बढ़ावा देना चाहिए। तो सर मुझे इतना ही याद है अभी। अच्छा, आपका ऑप्शनल हिंदी साहित्य है? हाँ सर, इतिहास। अच्छा, इतिहास है आपका। अच्छा, कर देता हूँ इतिहास है आपका। आप ये बताइए, इतिहास में आपको कौन सा ऐसा राजा है जिसको आप महान बोल सकते हैं? आपके अकॉर्डिंग वो महान था? सर मैं अकबर को महान मानती हूँ। अच्छा, क्यों? सर कारण ये था कि अगर हम अकबर के समकालीन पूरे इतिहास का अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि एक तरफ भारत था जहाँ पे सर अकबर ने सर जो है वो सुलह कुल की नीति को लागू किया और अपनी प्रजा को सर एक समान भाव से देखने की का प्रचलन शुरू किया। वहीं अगर हम विश्व इतिहास का अवलोकन करें तो वहाँ धर्म के नाम पे ही सर इतना खून खराबा हो रहा था, जबकि सर भारत में इससे बिल्कुल पलट एक सर सभी समान रूप से रह रहे थे, सभी सौहार्द से रह रहे थे। तो सर इस तरीके की नीति को लागू करना ऐसे समय पे सर अपने आप में ही सर एक बहुत बड़ी बात है, और ऊपर से सर वो एक अल्पसंख्यक समुदाय से थे और उन्होंने बहुसंख्यकों का विश्वास जीता। हिंदू प्रजा भी उनको इतना ही सर सम्मान देती थी जितना कि उनकी मुस्लिम प्रजा। सर इसीलिए मैं अकबर को सर ज्यादा महान मानती हूँ। अच्छा, भारतीय इतिहासकारों पे, खासकर भारतीय इतिहास पे ये आरोप लगते हैं कि भारतीय इतिहास राजा रानियों का इतिहास है। खासकर सबाल्टर्न जो इतिहासकार है वो ये, इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? सर हम सर कुछ हद तक सहमत हो सकते हैं, लेकिन अभी जैसे कि हम देख रहे हैं 1950 के बाद से सर मार्क्सवादी इतिहास लेखकों ने सर इस प्रचलन को ही बदल दिया। अब उन्होंने राजनीतिक इतिहास से सर आर्थिक सामाजिक इतिहास पे काफी काम किया, और अभी हम देखते हैं तो काफी हद तक सर हमें आर्थिक और सामाजिक इतिहास का पता लगा है। और साथ में जो सर नव संशोधनवादी धारा चली आ रही तो उसमें सर पूर्वोत्तर के इतिहास हो गया या समाज के पिछड़े वर्गों के इतिहास, नारीवादी इतिहास और कहीं ना कहीं पर्यावरणीय घटकों को भी महत्व दिया जाने लगा है। सर अभी भी और शोध चल रहे हैं, पुरातात्विक स्रोतों को भी महत्व दिया जा रहा है। तो सर अभी इतिहास की धारा से पूर्व जैसी नहीं रह गई है, अब बहुत सारे एस्पेक्ट सर उसमें आने लगे हैं। ठीक है, विकास जी। हेलो प्रिंसी, आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। ओके, सो प्रिंसी जी, आपका ऑप्शनल इतिहास है और इतिहास आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट भी था। अभी हाल में राजा अनंगपाल द्वितीय चर्चा में थे। हेलो सर, यस सर। हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। ठीक है। राजा अनंगपाल द्वितीय जो थे अभी हाल में वो चर्चा में थे, आप बता सकती हैं क्यों चर्चा में थे? सर माफ कीजिएगा सर, मुझे इस बारे में नहीं जानकारी है। अच्छा, मतलब अनंगपाल के बारे में भी आपको जानकारी नहीं है? नहीं सर। चलिए कोई नहीं, ठीक है। अभ्युदय योजना अभी हाल फिलहाल में चर्चा में थी, अभ्युदय योजना के बारे में आपको कुछ पता हो? हाँ सर, अभ्युदय योजना सर अभी अभी लॉन्च की गई है। सर इसका उद्देश्य है कि जो बच्चे सर आईआईटी और नीट या फिर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बाहर जाते थे, तो सर अब उनके लिए अपने राज्य में ही व्यवस्था की गई है। जिलों में सर सेंटर्स खोले जा रहे हैं जहाँ पे सर उनको इस तरीके की शिक्षा दी जाएगी। कोचिंग सेंटर्स है सर एक तरीके से। ओके। कन्या सुमंगला योजना भी हाल ही में चर्चा में थी और वापस से मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी ने इसकी चर्चा की थी। कन्या सुमंगला योजना के बारे में आपको पता है? यस सर। सर इस शिक्षा का उद्देश्य था सर बच्चियों को सर शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी व्यवस्थाएं सर मुहैया कराना। तो सर इसमें बच्चे के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा तक सरकार 15,000 रुपए देती है।
सर ये 15,000 रुपये कई चरणों में मतलब दिए जाते हैं कि जैसे वो फर्स्ट क्लास में जाएंगे तो उन्हें 1 या 2,000 रुपये मिलेगा। फिर जब स्नातक की शिक्षा तक पहुंचेंगे तो वो राशि बढ़ती जाती है। अभी हाल ही में सरकार ने सब बजट में इसके लिए 1,200 रुपये आवंटित किया है और लड़कियों को टैबलेट्स भी इसमें देने की सुविधा दी जा रही है, ताकि जो कोविड के बाद में सर अभी ऑनलाइन शिक्षा का प्रचलन बढ़ा है तो उससे सर बच्चे कहीं दूर ना रहें। तो सर इतना ही पता है मुझे। अच्छा प्रिंसी जी, अभी हमने कन्या सुमंगला योजना की बात की और आपने मिशन शक्ति के बारे में भी आपको पता है, ऐसा मुझे लगता है। तो इस तरह की यस सर। बहुत सी योजनाएं जो थी सरकार निकाल रही है महिलाओं के, बच्चियों के प्रति, सबके लिए। क्या लगता है कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव कोई खामियां रह जा रही है कि अभी भी जो एनसीआरबी के डेटा है उसमें हमें पता चलता है कि महिलाओं पे अभी भी अत्याचार हो रहे हैं, या हमको जब स्वास्थ्य मंत्रालय के कुछ आंकड़े मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि अभी भी माल न्यूट्रिशन वहां पे है। तो क्या लगता है कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कहाँ पे कमियां आ रही हैं? और अगर आप डिप्टी कलेक्टर बनती हैं, ठीक है, हमारी पूरी आशा है कि आप बन जाएं, तो अगर आप डिप्टी कलेक्टर बनती है तो आपको क्या लगता है कि किस स्तर पे जाके इन योजनाओं को हमें आपको कार्यान्वित करना पड़ेगा या करना चाहिए? सर ये तो सही कहा आपने कि इतनी योजनाओं के बावजूद भी जमीनी स्तर पे हमको खामियां दिखती हैं। विभिन्न रिपोर्ट्स में सर उतने अच्छे अपेक्षित परिणाम हमें नहीं मिलते। तो सर इसका रीजन कहीं ना कहीं सर इम्प्लीमेंटेशन है। जमीनी लेवल पे सर योजनाएं सही से काम नहीं कर पाती हैं, भ्रष्टाचार भी है। लेकिन सर अभी सरकार जो है वो हर स्तर पे सर ऑनलाइन कर रही है, ऑनलाइन ही पैसों का ट्रांसफर किया जा रहा है और डीबीटी किया जा रहा है। तो सर इसका तो अच्छा हमको परिणाम दिखाई देगा। तो सर एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पे सर इस तरीके से भ्रष्टाचार को न्यून करके हम अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। और सर अगर मैं डिप्टी कलेक्टर बनूंगी तो मेरी तो प्राथमिकता यही रहेगी कि इन योजनाओं का सर आवधिक समीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि ग्राउंड लेवल पे जाके अगर हम लोगों से इंटरेक्शन करके उसके परिणाम जानने की कोशिश करें तो सर ये काफी अच्छा रहेगा। अच्छा, अभी हाल ही में जस्ट कुछ दिन पहले की बात है कि गांधी शांति पुरस्कारों की घोषणा हुई थी। आपको पता है किन किन लोगों को गांधी शांति पुरस्कार मिले हैं? जी सर। सर 2019 का गांधी शांति पुरस्कार ओमान के सुल्तान थे काबूस, सुल्तान काबूस को दिया गया। और 2020 का सर बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जो कि बंग बंधु भी कहे जाते शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया। अच्छा, शेख मुजीबुर रहमान वर्तमान प्रधानमंत्री से कुछ रिलेशन है क्या उनका? बांग्लादेश प्रधान सॉरी सर। राष्ट्रपति जो भी राष्ट्राध्यक्ष जो हैं। जी सर एक बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। जो मुजीबुर रहमान है, शेख मुजीबुर रहमान, उनका जो वर्तमान राष्ट्राध्यक्ष है बांग्लादेश से, उनसे कुछ रिलेशन है क्या? सर उनकी बेटी है शेख हसीना। अच्छा, उनकी बेटी, ठीक है। चलिए, एक तो छोटा सा और पूछूंगा। अभी कैच द रेन अभियान चला था, क्योंकि मुझे आपको पता होगा किससे, ये किस मिनिस्ट्री का अभियान था और क्या इसकी कुछ बेसिक्स अगर आपको पता हो तो? सर अभी 22 मार्च से जब विश्व जल दिवस मनाया जा रहा था तो उस दिन प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा करी थी। सर ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा सर चलाया जा रहा है और इसका उद्देश्य यही है कि पीपल पार्टिसिपेशन के जरिए सर जल संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाई जाए और सर जो तालाब पोखर वगैरह हैं सर उनका पुनर्निर्माण किया जाए इससे पहले कि बारिश का मौसम आ जाए। तो सर इतना ही पता है मुझे। ठीक है, बढ़िया है। एक आपसे पूछूंगा कि भी हाल में क्या, एक दो दिन से अगर आप न्यूज में सुन रही हो, स्वेज नहर चर्चा में थी। स्वेज नहर के बारे में आपको क्या, उससे रिलेटेड कुछ न्यूज आपको पता है कि क्यों चर्चा में है वर्तमान में स्वेज नहर? सर सुएज कैनाल में सर एक बहुत बड़ा शिप फंस गया है एवर गिवन नाम का। तो सर उसकी वजह से वो रास्ता ब्लॉक हो गया है तो बहुत सारे शिप्स और भी फंस गए हैं। तो सर इससे विश्व व्यापार पे काफी असर पड़ रहा है क्योंकि पूरे वर्ल्ड ट्रेड का 12% जो है सर वो इसी रूट से होता है। और सर बाकी एक ये पता है कि ये भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है कैनाल। अच्छा, स्वेज नहर पे जो स्वेज अपनी क्या कहते हैं, अच्छा ठीक है, चलिए, वो तो आपने बता ही दिया। चलिए ठीक है, बस एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। और बहुत ही देखिए, वापस से कोरोना के मामले हमारे सामने आ रहे हैं, वापस से कुछ जगहों पे लॉकडाउन जैसी कंडीशंस लग रही हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट और आरटीपीसीआर में डिफरेंस आपको पता है? सर रैपिड एंटीजन टेस्ट में सर सिंपली हमको ये पता करना होता है कि शरीर में एंटीबॉडी बनी है कि नहीं। सर अगर एंटीबॉडी बनी हो तो फर्दर टेस्ट होता है। फिर आरटीपीसीआर सर टेस्ट वो कोविड के लिए है सर। शायद यही है सर, मुझे बहुत अच्छे से नहीं पता है इस बारे में। चलिए कोई नहीं, इसको देख लीजिएगा। बहुत अच्छा। लक्ष्मी सर, आप आगे कंटिन्यू करें। यस। हाँ, ये सर।
सुन पा रही हैं? यस सर। अच्छा, जैसा कि आपका विषय इतिहास रहा है, यस सर। तो सामान्य से प्रश्न आपसे पूछेंगे। ये बताइए, जैसे आप ये कहा जाए सामान्य रूप से कि भारतीय इतिहास में किस महिला को आप आदर्श के रूप में मानेंगी, तो क्या आपके विचार हैं? सर मैं रानी लक्ष्मीबाई को सर आदर्श के रूप में मानूंगी। क्या वजह है? सर वजह यही है कि सर उनका नेतृत्व सर वो जिस भी कंडीशन में सर अंग्रेजों ने सर झांसी को हथियाया था, उसके बाद में उन्होंने सर जो नेतृत्व किया, क्योंकि उस समय तक सर महिलाओं को इतना इम्पोर्टेंस था नहीं, फिर जन सामान्य महिलाओं को भी अपने साथ अपने नेतृत्व में लिया और सर ऐसी लड़ाई लड़ी कि सर अंग्रेजों के भी उन्होंने दांत खट्टे कर दिए। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी हाल ही में चर्चा रहा, अगर सुनी होंगी, आजादी का अमृत महोत्सव। यस सर। आजादी का अमृत महोत्सव, इसके बारे में बताइए, क्या पहल है, क्या चीजें हैं? सर 2022 में भारत अपनी आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, तो सर आज़ादी सर उसी से रिलेटेड है ये, जिसमें कि कई सर सॉरी सर, अभी तो मुझे इतना ही पता है, बाकी इस कार्यक्रम में क्या होगा सर अभी मुझे इसकी जानकारी नहीं। अच्छा, चलिए, घटना आपको, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी घटना है मार्च महीने में जो आज़ादी से हमें रिलेट करती है, जिसको जोड़ के चल रहा है अभियान। 12 मार्च, 6 अप्रैल, ऐसा कुछ? सर अप्रैल तो थे सर 13 अप्रैल 1919 जो सर जलियांवाला बाग नहीं, मार्च हत्याकांड हुआ में था। शुरू हुआ और अप्रैल में समाप्त हुआ, ऐसा कोई अभियान भारतीय आजादी में जिसमें गांधी जी की सॉरी बहुत सर। महत्वपूर्ण भूमिका रही? चलिए, ठीक, कोई बात नहीं। चलिए, ये सर बताइए कि अभी सर नेताजी सॉरी सुभाष सर। चंद्र बोस नेताजी जी सुभाष सर। चंद्र बोस से जुड़ा हुआ है चर्चित शब्द रहा पराक्रम दिवस। यस सर। ये राज्य सरकार मना रही, केंद्र सरकार? सर ये केंद्र सरकार मना रही है। ये पहली बार मनाया जा रहा है कि इससे पहले ही मनाते चले? सर 125वीं जयंती तो सर पहली बार मनाया जा रहा है। पहली बार मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में, यस सर। जयंती के उपलक्ष्य में। चलिए, यस अच्छा, सर। ये बताइए प्रिंसी जी, यस जैसे सर। कि आपके विचार में सती प्रथा क्यों लागू की गई? क्या कारण हो सकते हैं उसके लागू होने? सर मुझे तो जहाँ तक लगता है सर कि पहले सर जब आक्रमणकारियों ने सर जब मतलब विदेशी आक्रमणकारी भारत में आने शुरू हुए, उसके बाद में महिलाओं ने सर इनसिक्योरिटी में कि कहीं उनको वो विदेशियों के हाथ में ना आ जाए, तो सर पति के मरने पर सर वो भी सती हो जाया करती थी। सर मुझे तो यही कारण लग रहा है कि ये हो सकता है। चलिए, अच्छा, ये बताइए, सती प्रथा को समाप्त करने या उसको डिसमिस करने में कौन सी विभूतियां आपकी जानकारी में जो मुख्य रूप से जुड़ी रही? सर राजा राम मोहन राय जी सर इससे जुड़े रहे हैं सती प्रथा को समाप्त करने में। और सर स्वामी क्या? दयानंद जी ने भी सर विरोध किया था। अच्छा, क्या विलियम बेंटिक को हम कुछ श्रेय दे सकते हैं? सर विलियम बेंटिक को श्रेय तो नहीं दे सकते सर, क्योंकि उस समय सरकार ने जो भी ब्रिटिश सरकार ने जो भी कदम उठाया था वो कहीं ना कहीं सर भारतीय नेतृत्व की दबाव में की वजह से उठाया था, क्योंकि सर अगर हम अन्य क्षेत्रों में देखते हैं तो उन्होंने कोई सुधार के लिए पहल नहीं की थी। चलिए, अच्छा प्रिंसी जी, भारत के पुनर्जागरण काल और यूरोप के पुनर्जागरण काल में क्या समानताएं और क्या विषमताएं हैं? हाँ यस सर। सर अगर हम समानता की बात कर रहे हैं तो दोनों ही यूरोप और भारत के पुनर्जागरण में सब मध्य वर्ग का काफी हाथ रहा है। मध्य वर्गीय नेतृत्व में ही ये आंदोलन चले हैं। फिर सर ये शहरों पे केंद्रित रहे हैं। अगर हम अंतर की बात करते हैं तो सर अंतर यही है कि जैसे यूरोप में पुनर्जागरण धर्म सुधार आंदोलन सर दोनों अलग अलग धारा में चले, किंतु भारत में दोनों ही मुद्दे जो है वो मिक्स हो गए सर। नेक्स्ट हो गया। अच्छा, अभी एक चर्चित शब्द रहा 5I, सुनिए? सॉरी सर। 5I, सर एक बार। यस सर। 5I शब्द सुने होंगी, ये चर्चा में यस रहा, सर। क्या है ये? सर ये 5 देशों का सर इंटेलिजेंस ग्रुप है, जहाँ पे वो इंटेलिजेंस संबंधी सूचनाओं को सर साझा करते हैं।
भारत का संबंध कुछ हाल ही में इससे? सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं। लास्ट क्वेश्चन आपसे, जैसे आपने हॉबी बताया है कि आपका नृत्य हॉबी है, यस सर। तो किस प्रकार का नृत्य आपको पसंद है? सर मुझे बॉलीवुड स्टाइल पसंद है। बॉलीवुड स्टाइल पसंद। चलिए ठीक है। शिवम जी। ठीक है प्रिंसी जी, अब फीडबैक टाइम।